हाय गाइस। तो हमारा टॉपिक है आज टेंसेस का अप्रोच क्या रहेगी उस पर बात कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पर एक टेबल देख पा रहे हैं। ये टेबल है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। मतलब ये सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो बेसिक लेवल रहता है उस पर आज हम बात नहीं कर रहे, उसका एक कभी वीडियो रख लेंगे। तो ये टेबल समझने के बाद हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो टेबल कैसे समझेंगे वो स्ट्रेटजी समझ लो। हम सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी फिर हम उसकी रूल की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। ये सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी प्रीवियस ईयर से। पहला क्वेश्चन, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स स्पेस इन द हॉल। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वर्ब है वो हमारी है पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो वर्ब है, अब इसका रूल क्या है वो देख लो। हम आ जाते हैं टेबल पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पास्ट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। अब पास्ट के साथ पास्ट आएगा, ये बात क्लियर हुई। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में पास्ट परफेक्ट लेते हैं। यदि ये ऑप्शन नहीं हो तो फिर पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है। बस यही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यस, पास्ट इंडेफिनिट है, ऑप्शन देखते हैं तो हमें पहले परफेक्ट देखना। परफेक्ट इसमें नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये तो होगा ही नहीं। ये इंडेफिनिट नहीं रहेगा, ये कोई बन नहीं रहा। यदि परफेक्ट नहीं है तो फिर हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जाना रहेगा, जैसा कि अभी हमने रूल में देखा था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द थीप एक्सप्लेन हाउ ही स्पेस फ्रॉम द जेल। यहां से पता चल रहा है कि वर्ब पास्ट इंडेफिनिट फिर से है। हमें अब पता चल गया है कि परफेक्ट के साथ जाना है या कॉन्टिन्यूअस के साथ जाना है। ये ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि पास्ट के साथ पास्ट आएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। बचे हमारे पास दो ऑप्शन। तो ये इंडेफिनिट है, हमें जाना है परफेक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डिड नॉट नो। यस, वेयर स्पेस है, दे उसका स्पेस है फ्रॉम। दे डिड नॉट नो वेयर दे स्पेस फ्रॉम। पास्ट इंडेफिनिट फिर से है, तो पास्ट के साथ पास्ट आएगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट की वर्ब है। ये भी नहीं हो सकता, प्रेजेंट की वर्ब है। ये भी प्रेजेंट का ही फॉर्म लग रहा है। यदि थर्ड फॉर्म नहीं है तो थर्ड फॉर्म वैसे भी नहीं बनेगा बिना हेल्पिंग वर्ब के। ऑप्शन बनेगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही डाइड रामानुजन स्पेस बिहाइंड 3 नोटबुक्स। वर्ब हमारे पास फिर पास्ट इंडेफिनिट की है, हमें जाना है परफेक्ट के साथ में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में, सॉरी प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट है। तो पास्ट के साथ पास्ट ही आएगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट में बात हो रही तो फिर इस ऑप्शन पे बात नहीं करते, परफेक्ट के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट वन, हामिद स्पेस इन मुंबई फॉर 3 years when his parents came to visit। तो यहाँ पर फॉर 3 years टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है। टेबल पर आ जाते हैं एक बार। सिंस ऑफ और का यहाँ पर यूज हो रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारी पहली प्रेफरेंस रहेगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं रहता तो हम परफेक्ट पे बात करेंगे। वापस चलते हैं, क्वेश्चन हमारा कहाँ पर है, ये रहा। तो हमें जाना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में, तो ये ऑप्शन है नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूस ही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमें डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है कि फोर्थ नंबर है, सो फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एट वन टाइम मिस्टर निगेल स्पेस
द सुपरमार्केट। तो एट वन टाइम एक बार टेबल पर फिर वापस चलते हैं। ओके गाइस, सो एट वन टाइम मतलब हमें पास्ट इंडेफिनिट के साथ में जाना है। वापस आ जाते हैं स्लाइड पर। तो पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब इसमें कौन सी है हमारी? ये कॉन्टिन्यूस है। यूज टू का पास्ट इंडेफिनिट में हैबिट के लिए यूज करते हैं, अभी इस पे हम देख लेंगे। ये परफेक्ट है, ये नहीं है। अब यूज टू का हैबिट के लिए यूज करते हैं, सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि ये हैबिट नहीं है, तो फिर हमें क्या रहता है, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिक स्पेस द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। सिंस का यूज हो रखा है, एक बार फिर टेबल पर चलते हैं, इससे आपको टेबल याद हो जाएगी और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां पर भी आप एक बार अच्छे से उसको देख लेना बाद में। वेल क्या था उसमें क्वेश्चन में हमारे में, सिंस ऑफ और का यूज हो रखा था, एक बार देखते हैं। सिंस का यूज हो रखा है, तो हमने क्या रहता, अभी सिंस के यूज का देख लिया था वैसे, फिर भी आप एक बार और देख लो। परफेक्ट कॉन्टेंस के साथ जाना है या परफेक्ट के साथ में जाना है, वापस आ जाते हैं, ये चीज हम पहले भी देख चुके थे। क्वेश्चन कहां पर है? तो ये वर्ब नहीं रहेगी, ये भी नहीं रहेगा, परफेक्ट कॉन्टेंस हमें यहां पर दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। राम along with the three members of the family and that of his friend a movie। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है और इस टॉपिक पर हम अलग से भी बात करेंगे, अभी देख लेते हैं। तो वहाँ पर ये राम है, along with, together, as well as, इस तरह से कनेक्ट रहता है, तो ये पूरा पोर्शन सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, इसके साथ इसे रिलेट करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देख लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, वॉच, और यहाँ पर राम है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब होती तो एस एस लगा होता, तो ये भी नहीं। फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड स्पेस आई मेट यू लास्ट। यहाँ से पता चल गया है कि परफेक्ट है, और परफेक्ट के साथ में क्या रहता, मैं अभी देखा था कि सिंस ऑफ फॉर का हम यूज करते हैं, तो बिफोर ऑप्शन नहीं होगा, व्हेन नहीं होगा, फॉर यहाँ पर है नहीं, सिंस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन स्पेस। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, एक बार टेबल पर वापस आ जाते हैं। कहां पर है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ये कंडीशनल वर्ब एक्चुअली, ये यहाँ पर रूल के फॉर्म में लिख दिया हमने एक जनरलाइज करके, बाद में कंडीशनल वर्ब पढ़ेंगे तो हम इसे वहां पर भी पढ़ेंगे। तो हमें जाना है इसी कॉम्बिनेशन के साथ में, क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। यस, फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सर्च करना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है नहीं, ये भी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट, फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल टुगेदर विथ हिज एसोसिएट्स स्पेस अरेस्टेड। तो वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फिर से इश्यू बन रहा है, ये क्रिमिनल है, ये टुगेदर ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमें दिख गया है क्योंकि ऐसी इसमें कुछ है नहीं, तो ये प्लूरल वाली वर्ब नहीं रहेगी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यस नेक्स्ट ये द चेयरमैन एज वेल एज, तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इश्यू बनना है, एज वेल एज, तो ये यहाँ पर चेयरमैन दिख गया हमें, ये यहाँ से यहाँ तक वर्ब नहीं है, आगे देख लेते हैं।
to blame for his misfortune. ये दो ऑप्शन नहीं रहेंगे। इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास is और has। हैज को देख लेते हैं, हैज टू ब्लेम, तो इससे ऑप्शन सेंस नहीं बन रहा है। थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। तो ये आप एक बार, जैसे कई बार समझ में नहीं आता तो आप एक बार सेंटेंस को पढ़ के देखें, उसका थोड़ा सा मतलब समझ में आ जाएगा, मतलब कॉम्प्रिहेंशन का लेवल, तो आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल का चाहिए, तो इसमें यदि फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड की बुक ठीक से समझ में आती है तो ये इजीली क्या रहता है, ग्रामर एसएससी की या दूसरे किसी एग्जाम की ग्रामर तो आपकी बनी जाएगी। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट जेनरस मैन, स्पेस हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर फॉर का यूज हो रहा है और अभी हमने देखा था कि फॉर का यूज करते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या फिर परफेक्ट में। देख लेते हैं, ये सेकंड फॉर्म में यूज होती नहीं है परफेक्ट में, ये ऑप्शन, और इन दोनों में से कह रहे थे हम देख लेते हैं अभी, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। यहां से पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज वॉशिंग माई फेस एट द insect space quietly into the bedroom। यहाँ पर पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है यहाँ पर, तो पास्ट के साथ पास्ट आएगा। ये दो ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट की है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये परफेक्ट है। अब ये दो ऑप्शन है तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक्शन एकदम क्विकली है, तो ऐसे शॉर्ट मूवमेंट के लिए पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाते हैं। ऐसे ऑप्शन और भी आएंगे तो वहाँ प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, वही चीज़ आप समझ पाएंगे। वैसे भी कॉम्बिनेशन से भी आप समझ सकते हैं, कॉन्टेंट्स के साथ में हम एक इंडेफिनिट में जाएंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द recent floods, 2/3 of the city of our city space in ruins। तो 2/3 सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा क्योंकि काउंटेबल तो है नहीं, सिटी का पार्ट है, तो ये वर्ब तो वैसे भी नहीं रहेंगे। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, एज और बाज में से हो, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या रहता है, ये एक्शन कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब हमें पर प्रेजेंट के साथ नहीं जाना है, हमें पास्ट के साथ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ द बॉयज स्पेस नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास्ट है, ये तो क्लियर हो गया है। तो एक ही बंदा है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पास्ट यहाँ से क्लियर हो गया है, मतलब प्रेजेंट के पे तो हम सोचेंगे ही नहीं, ये भी प्रेजेंट ही है। एक ही ऑप्शन बचा है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव स्पेस लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 years। हैव से पता चल गया है कि परफेक्ट की बात हो रही है, और उसके बाद बीन वगैरह नहीं तो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब थर्ड फॉर्म आनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, नोज इंडेफिनेट वाला मैटर है, थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ गए, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इफ शी स्पेस अ वर्ड, तो इसमें इमेजिनेशन वाली बात हो रही है, तो इस तरह के सेंटेंस, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ कलेक्टर, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, तो ये सिंगुलर ये वाला नहीं रहेगा, ये पास्ट में बनता है सेंटेंस, तो ये थर्ड विल बी द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत आता है, आगे भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्पॉटिंग एरर में भी और सभी जगह मिलेगा। नेक्स्ट, द इंजीनियर्स स्पेस दिस ब्रेस सिंस लास्ट ईयर। सिंस का यूज हो रहा है, मतलब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट पर सोचना है। तो परफेक्ट यहाँ पर है, इंजीनियर्स प्लूरल के सेंस में है, तो वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑप्शन ही इस तरह के हैं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, और वो थर्ड नंबर पर, so third will be the right answer. Next question, the housewife spaced the cake burning and ran to switch of the oven। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो फिर वहां पर भी पास्ट ही होना चाहिए, ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा।
सॉरी, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। अब ये स्मेलिंग नहीं रहेगा क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही बनेगा। वैसे भी ना ये एक्शन इस तरह से हो रहा है कि क्विक एक्शन है तो वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ यहाँ पर फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर्स हैं, तो आप अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स ही कर रहे हैं, पेपर के ही कर रहे हैं, तो आप एक लेवल समझ पा रहे हैं कि क्या लेवल रहता है। स्पेस है, यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये कि परफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थर्ड फॉर्म होती तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब तो रहेंगे नहीं, यही बचा। वैसे भी डिड का यूज कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है सेकंड फॉर्म की। नेक्स्ट वन, आई स्पेस द आई टू द मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट अभी हम टेबल देखा था, टेबल में दोबारा देख लें, यस्टरडे लास्ट नाइट लिखा हुआ है, चाहो तो देख ही लो एक बार टेबल। वैसे बड़ी बेसिक सी बात है और लोग सेंटेंस भी यूज करते हैं ऐसे। पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाएंगे। क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारी स्लाइड कौन सी थी? 22, 23, 24। ओके, हम यहाँ तक आ गए 27 पर। तो हमें जाना है पास्ट इंडेफिनिट के साथ में, तो ये वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं, परफेक्ट का है। ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, क्योंकि ना तो ये पैसिव वॉइस में भी नहीं बनता, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, और फिर ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। सेकंड विल बी द राइट आंसर। इफ आई, इसमें भी वो इमेजिनेशन वाला सीन बन रहा, आई के साथ वैसे वॉज लगता है, तो फिर हम इसमें किसके साथ जाएंगे? प्लूरल फॉर्म के साथ जाएंगे, तो ये तो नहीं रहेगा, बाकी ये भी नहीं बनेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर ही क्या रहता है ये? इफ आई वर अ किंग, इस तरह का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एंड एक्सपीरियंस स्पेस विजडम टू मैन, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे तो हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ब्रेड एंड बटर की तरह, तो वो एक ही सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंस यहाँ से आ रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारे पास है तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब रहेगी, तो ये नहीं रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस ई एस लगता, ये दोनों बिल्कुल नहीं रहेंगे क्योंकि तो प्लूरल के फॉर्म में ब्रिंग्स। नेक्स्ट, द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडरस्टॉर्म्स का स्पेस है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, अभी हमने टेबल देखी थी, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मुझे दिख रहा है ये आंसर होगा, बाकी ये तो वैसे भी नहीं है, ये वर्ड का यूज करने का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे बनते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर, तो यहाँ पर एक ही सेक्टर की बात हो रही है, या फिर ये द दोनों जगह होता तो दो चीज हो जाती। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब देख लेते हैं, ये प्लूरल की वर्ब है, ये दोनों नहीं होंगी। करंटली बात हो रही है, प्रेजेंट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज सेड टू अकबर दैट ही रेयरली स्पेस मोर देन 3 hours a day, पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये हैबिट की बात हो रही है, हैबिट रहेगी तो वो इंडेफिनिट के साथ जाएंगे, पास्ट की हैबिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाएंगे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई हैव नॉन, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके बाद में टाइम है, तो टाइम के साथ परफेक्ट में हम सिंस ऑफ और का यूज करते हैं, तो सिंस ऑफ और दोनों ऑप्शन है, इनको तो पहले हटा देते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये डेफिनेट टाइम होता तो सिंस का यूज करते हैं, इनडेफिनेट टाइम है, ये टेंस के बेसिक्स में आप देख लेना, और बाकी मैं भी किसी दिन क्लास रखूंगा इस पर, हम फॉर के साथ जाएंगे क्योंकि इनडेफिनेट टाइम है।
Simon is very polite at the moment because he wants to make a good impression. तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब ये एक ऑप्शन तो हट गया, अभी 3 ऑप्शन है हमारे पास। पुट करके देख लेते हैं। साइमन हैज़ बीन वेरी पोलाइट, सेंस नहीं बन रहा। साइमन इज बिहेविंग वेरी पोलाइट एट द मोमेंट। साइमन इज बीइंग वेरी पोलाइट एट द मोमेंट। तो इज बिहेविंग यदि हम लगते हैं तो पोलाइटली आना चाहिए एडवर्ब। तो फिर ये ऑप्शन तो वैसे भी हट गया, इज बिहेविंग भी हट जाएगा। इज बीइंग फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर यदि इसको इसकी फीचर्स बताने, इसको मॉडिफाई करना है तो फिर पोलाइटली आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द चाइल्ड स्पेस फ्रॉम द चेयर। डिड का यूज हुआ पास्ट इंडेफिनिट है, डिड लगा दिया तो हमें फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्म देख लेते हैं, सेकंड फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। ओके, तो अभी हमने 30 क्वेश्चंस रखे हुए थे, बाकी अभी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में प्रैक्टिस की है। टेंसेस से क्वेश्चन आते हैं हमारे स्पॉटिंग एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में। मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ, तो हम इसमें आगे और क्वेश्चन रखेंगे, उसमें रहेगी हमारी मिक्स प्रैक्टिस, तो सभी टॉपिक के रहेंगे। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। बाकी बेसिक यदि किसी का क्लियर नहीं है तो उसके लिए किसी दिन अलग से क्लास रखेंगे। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स के वीडियो पड़े हुए हैं, इसमें ता है ती है ऐसे करके बेसिक उसमें है, तो आप वहाँ से किसी भी टीचर का देख करके समझ सकते हैं। अभी हमने उससे बात की है कि पेपर के क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट होंगे और कौन सा लेवल चाहिए। थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन किया हुआ है क्योंकि आप पेपर में भी यही अप्रोच रखेंगे, और हम आगे भी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं पेपर की अप्रोच के हिसाब से ही पढ़ने वाले हैं। तो ये पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे पे मिल जाएगी, वहाँ पर आप एक बार टेबल को और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।